गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर फर्स्ट लर्निंग पार्ट बी का टॉपिक पढ़ेंगे। ऑफ यू टुडेज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन, चैप्टर 1 लर्निंग पार्ट बी। आज हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो प्रभाव डालते हैं मोटिवेशन पर। यानी मोटिवेशन मीन्स होता है प्रेरणा के स्रोत या हमें जिस चीज़ से प्रेरणा प्राप्त होती है, तो उस प्रेरणा को जो रोकते हैं फैक्टर्स, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इज मोटिवेशन, प्रेरणा। मोटिवेशन कंट्रोल एंड चैनलाइज आवर लर्निंग बिहेवियर। द मोटिवेशन अर्जेस इन लोअर एनिमल आर इन द फॉर्म ऑफ रेनफोर्समेंट and drive is a condition which develops through motive, and it is a psychological construct with embodied tension in the organism. Biological motives such as hunger, thirst, sex and sleep cause physical drives, and these drives lead to process of learning. ये टॉपिक मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझा चुकी हूँ कि प्रेरणा हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती है, उसको चैनलाइज करती है, और हमें प्रेरणा जब मिलती है किसी चीज़ के लिए तो हमारे अंदर एक रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन जागृत होता है, और ड्राइव, उसे करने की इच्छा जागती है। और ये जो ड्राइव यानी हमारे अंदर जो किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा जागती है, इसको ही मनोवैज्ञानिक तौर पर मोटिवेशन कहा गया है। और ये हमारे ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, जैसे हंगर, थर्स्ट, सेक्स, स्लीप। ये सब हमारी शारीरिक ज़रूरतें हैं जिनको हम पूरा करते हैं, और इसको पूरा करने के लिए द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हमें सीखने की ज़रूरत होती है। द टू टाइप्स ऑफ मोटिव्स टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सोशल, सामाजिक, एंड फिजिकल, शारीरिक। यानी हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। बोथ हैव एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन लर्निंग, दोनों का ही हमारी सीखने पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। फ्यू साइकोलॉजिस्ट लाइक हार्ली वेनर ट्राई टू प्रूव द रेनफोर्समेंट्स इफेक्ट वर्बल लर्निंग। और दो साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिकों ने, हार्ली और विनर ने, यह साबित करने की कोशिश की है कि पुनर्बलन से हमारे सीखने पर प्रभाव पड़ता है। सेकंड टॉपिक इज़ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। रिवार्ड मीन्स जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। पनिशमेंट मीन्स सज़ा। रिवार्ड एंड पनिशमेंट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। यानी दंड और पुरस्कार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सीखने में। इट इज़ clear in experiment made by Thorndike that when a cat is rewarded with food, it learns the behavior very quickly. जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट में भी किया, जब कैट को रिवॉर्ड के रूप में, पुरस्कार के रूप में खाना दिया जा रहा था, तो उसने बहुत जल्दी अपने बिहेवियर में चेंज किया और उसको सीखा। And when it is punished by an electric shock, then the number of errors made by cat were decreased. और जब उसको सज़ा के रूप में इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए तब उसने बहुत सारी गलतियाँ की। दिस प्रूव दैट पनिशमेंट डिक्रीज द नंबर ऑफ एरर्स। इससे यह साबित होता है कि जब हम किसी को सज़ा देते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियों की होने की गुंजाइश होती है, यानी जो हमारी गलतियाँ हैं वो सज़ा के बाद बढ़ जाती हैं। नॉलेज of results. Some experiments have confirmed that immediate result of learning affect learning. Means अगर हमें हमारे कार्य का जल्दी ही कोई रिज़ल्ट मिल जाता है तो हम उस कार्य को करना छोड़ देते हैं, और इससे हमारा सीखना यानी हमारी लर्निंग प्रभावित होती है। ड्यूरिंग ही लर्निंग इफ़ द सब्जेक्ट एंड नॉलेज ऑफ द सक्सेस दैट दिस मोटिव्स हिम हर फॉर लर्निंग। नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज़ ए शॉर्ट ऑफ मोटिवेशन फॉर द लर्नर। यानी जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमें कोई प्रेरणा मिलती है, तब हम उसको सीखते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। द एक्सपेरिमेंट्स मेड बाई हरलॉक प्रूव दैट फ्रेज इफेक्ट्स द टर्निंग इन एन इफेक्टिव वे एज कम्पेयर टू रिप्रूव एंड मोटिवेट्स द लर्नर। यानी फ्रेज, यानी जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हैं तो हमें उसके बिहेवियर में ज़्यादा चेंजेस दिखते हैं, बल्कि उस व्यक्ति के जिससे हम बार बार मोटिवेट करते हैं किसी चीज़ को
करने के लिए, तो प्रशंसा के द्वारा भी हम किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं। नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल, नेचर ऑफ यानी सीखने की सामग्री की प्रकृति। नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल आल्सो इफेक्ट्स लर्निंग, यानी जो सीखने की सामग्री है वो भी हमारे सीखने के तरीके को इफ़ेक्ट करती है, प्रभावित करती है। द फेवरेबल कंडीशन ऑफ लर्निंग मटेरियल आर मीनिंगफुलनेस, फेवरेबल लेंथ एंड अमाउंट ऑफ मटेरियल एंड इंटरेस्ट फैचिंग मटेरियल। यानी जब हम सीखते हैं और उसकी जो कंडीशन दशाएं होती हैं सीखने की वो हमें अच्छी लगती हैं, तो वो हमें अर्थपूर्ण लगने लगती हैं, और हम उसकी जो मटेरियल है, जो हमें सामग्री दी जाती है, वो इंटरेस्टिंग हो जाती है और हम उसे अच्छे से कर सकते हैं। इफ़ द मटेरियल इज़ मीनिंगलेस, और अगर सामग्री मीनिंगलेस यानी बिना किसी अर्थ की होती है, डिसइंटरेस्टेड यानी हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, एंड टू मच इन क्वांटिटी देन लर्निंग गेट्स अफेक्टेड, और बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो उसमें सीखने वाले का हमेशा निगेटिव, यानी जब कोई चीज़ हमें हमारी पसंद की होती है और हम उससे सीखना चाहते हैं। प्रैक्टिस मेक्स द लर्नर परफेक्ट, यानी अभ्यास सीखने वाले को परफेक्ट बना देता है। एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रायल, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस को बढ़ाते जाते हैं, द लर्नर ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो सीखना जो सीखता है, तो लर्निंग जो हमारी होती है, हमारा सीखना जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, हम जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। बट ओवर लर्निंग इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, बिकॉज इन दिस कंडीशन द सब्जेक्ट हैज़ टू स्पेंड मोर एंड मोर एनर्जी बाई गेनिंग नथिंग इन फर्दर लर्निंग। लेकिन हद से ज़्यादा सीखना, ओवर लर्निंग, हद से ज़्यादा सीखना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। इट ओनली हेल्प्स इन रिटेनिंग द मटेरियल मोर परमानेंटली। और जब हम अपनी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तो जिस सामग्री के बारे में हम जान रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, उसको हम परमानेंटली भूल जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ड्यूरिंग लर्निंग स्टेज द अटेम्प्ट मेड बाय सब्जेक्ट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब भी हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करें तो उससे सही दिशा में करें, क्योंकि हम एक ही चीज़ की गलत प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम गलत ही सीखेंगे उसको। सही नॉइस फ्री अटेंशन फोकसिंग, द लर्नर गोज़ ऑन विद रैपिड फेस, यानी जब हमें शांत वातावरण मिलता है तब हम अच्छे से फोकस कर पाते हैं, अटेंशन दे पाते हैं और हम जल्दी से सीख लेते हैं। देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लर्निंग लाइक, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से, जैसे कि वेंटिलेशन, लाइट, नॉइज़, पोल्यूशन, वेरी हाई एंड लो टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सन, यानी लाइट, शोर, प्रदूषण, हाई और लो टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सन। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक secretion of endorphin glands, condition of fatigue, monotony, work health changes also affected learning, यानी fatigue मीन्स थकान या हमारा सीखने का जब मन नहीं होता वैसा मूड, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लर्निंग को इफ़ेक्ट करती हैं। द लर्नर इज़ अंडर कंडीशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, फैटिग, मोनोटोनी और अदर फेवरेबल फिजिकल साइकोलॉजी चेंज द रेट ऑफ लर्निंग इज़ अफेक्टेड, यानी जब भी हम थकान महसूस करते हैं या हमारा मन नहीं होता है सीखने का, तो वो जो कंडीशन होती है वो हमारी पसंद की नहीं होती है, तो उससे भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक चेंजेस आ जाते हैं और वो हमारी लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं और हम सीखना नहीं चाहते हैं। इन फेवरेबल कंडीशन लाइक हाई एस्पिरेशन एंड मेंटल रेडीनेस द लर्निंग इज़ एनहेंस्ड, लेकिन जब कंडीशन हमारी पसंद की होती है तो हम उसको जल्दी से सीख लेते हैं और हमारी मेंटल जो स्ट्रेंथ होती है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लर्निंग एंड नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, हमारा नर्वस सिस्टम लर्निंग करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिस हैज़ बीन प्रूव्ड बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट, और ये है कई सारे प्रयोगों में प्रूव हो चुका है। द एक्सपेरिमेंट मेड बाय फ्रेंच एंड नैन्सी रिवील दैट इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द इमीडिएट लर्न मटेरियल, यानी हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब भी हम कोई
चीज़ सीखना चाहते हैं। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लर्निंग अलॉन्ग विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैज़ बीन प्रूव्ड इन द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय बिलर। यानी हमारा नर्वस सिस्टम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मिलर ने बहुत सारे प्रयोगों में साबित कर दिया है। आई होप स्टूडेंट्स को टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।